सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का ये जो हमारा जो वीडियोस जो कंटिन्यूअसली 3-4 वीडियोस जो चल रहे हैं उसका जो है नेक्स्ट पार्ट, चैप्टर नंबर बाय द वे 10 है, ये कॉलोनियलिज्म का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारा। A conquistador named Carlos ravaged and destroyed the Aztec Empire with his Spanish army 1519। 1519 में एक स्पेनिश आर्मी का एक लीडर था जिसका नाम था कॉर्टेज। ठीक है, इस कॉर्टेज ने क्या किया, जो अमेरिका में उस समय एक बहुत फेमस एम्पायर था जो कि वहां पे रूल करता था, जिसका नाम था एज़टेक एम्पायर। उस एज़टेक एम्पायर को इसने क्या कर दिया, पूरी तरीके से जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। अब डिस्ट्रॉय कैसे किया वो देखते हैं। द एज़टेक किंग लिव्ड इन द इम्प्रिग्नेबल फोर्ट इन द मैक्सिको। ये जो एज़टेक एम्पायर का जो राजा था वो एक बहुत ही दूर जगह पे रहता था, मैक्सिको को, मतलब एक दुर्गम इलाके पर जहां पर इजीली पहुंच पाना आसान नहीं था। ऐसे जगह पर जो है वो क्या होता था, रहता था। ठीक है, He welcomed Cortez and his soldier into the fort, thinking they were God who had come in peace। अच्छा, ये जो एज़टेक एम्पायर का जो रूलर था और इसके जो जनता थी, जो पब्लिक थी, इनको एक बिलीव था, क्योंकि अमेरिका अगर हम लोग मैप में देखें, वर्ल्ड मैप में, तो वेस्ट साइड में है। तो इनके दिमाग में एक चीज था कि ईस्टर्न साइड से, ईस्ट साइड से कुछ लोग आएंगे जो कि गॉड का अवतार होंगे और वो हमें क्या करेंगे, शांति प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके का इनका जो है क्या था, बिलीव था। The Aztec believed that their gods would come from the east, from the across the sea। हाँ, वही चीज यहां पर बोला जा रहा है कि एज़टेक के लोगों को जो है ये इनका बिलीव था कि ईस्ट साइड से समुद्र को पार करते हुए उनके भगवान जो है उनके पास जो है आएंगे, ये उनका बिलीव था। But Cortes imprisoned the king in his own palace. His soldier went a rampage of plunder and the bloodshed। लेकिन ये जो कार्टोस जो था, जो रोमन से आया था या स्पेनिश से जो आया था, ये उसका उल्टा निकला। ये लोग जो है एज़टेक एम्पायर के लोग उनको अपना भगवान समझते थे, उनका वेलकम किए, अच्छे से रहेंगे करके। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि कॉर्टेज ने जो है एज़टेक का जो राजा था उसको क्या कर दिया, उसी के महल में जो है या उसी के घर में जो है क्या कर दिया, इम्प्रिजन्ड कर दिया, मतलब बंदी बना लिया। और वहां पर जो है बहुत ज्यादा जो है क्या किया, खून खराबा जो है उसने जो है वहां पर मचाया। The Aztec warriors were easily overpowered by the Spaniards। अब स्पेनिश के जो सोल्जर्स थे वो बड़ी आसानी से एज़टेक एम्पायर के जो सोल्जर्स थे उनको बड़ी आसानी से क्या कर दिए, हरा दिए। Their spears and the arrow were no match for the Spanish horses, guns, cannons। क्योंकि देखो, जो स्पेनिश लोग जो थे वो टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा आगे बढ़ गए थे। हम लोग पिछले वीडियो में ही देख लिए थे कि यूरोप के जो लोग थे वो टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा पूरी दुनिया से आगे थे। तो इनके पास, स्पेनिश लोगों के पास घोड़े थे, इनके पास गन्स था, कैनन्स था। जबकि जो एज़टेक के जो लोग थे उनके पास क्या था, तीर और भाला था। तो तीर और भाला से आप गन को कहां मार पाओगे, आप एक बार तीर चलाओगे, सामने वाला आपको 5 गोली मार देगा। तो इसीलिए बड़े आसानी से जो है एज़टेक एम्पायर के जो सोल्जर्स थे वो क्या किए, इस कार्टोस के आर्मी के सामने क्या हुए, हार गए। Also, most of the Aztecs were affiliated by the European disease like smallpox that were unknown in the country। इसके अलावा जो स्पेनिश लोग थे उसमें से आप जानबूझकर बोल सकते हो या अनजाने में, स्पेनिश लोग जब वहां पहुंचे अमेरिका में तो अपने साथ स्मॉल पॉक्स नामक बीमारी को अपने साथ लेकर चले गए थे। तो एक तो ये इनके पास गन्स थे, वेपन्स थे, कैनन्स था, इससे इन लोग लड़ रहे थे, इनसे जीत नहीं पा रहे थे। ऊपर से जो एज़टेक एम्पायर के जो सोल्जर्स थे उनके में जो है स्मॉल पॉक्स बीमारी जो है फैल गया, जो कि उनके लिए बिल्कुल अननोन था। So they could not fight। कार्टोस declared the Aztec Empire as the Spanish province। और वो जो है बिल्कुल स्पेनिश आर्मी के सामने लड़ नहीं पाए। और कार्टोस ने क्या किया, उस जगह को जो है जहां पर उसने हमला किया था एज़टेक एम्पायर को, उसको स्पेनिश का एक प्रोविंस जो है क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि अब ये स्पेनिश के अंडर में रहेगा करके। The Aztec people were forcibly converted to Christianity and made to do forced labor। अब इसके अलावा इन्होंने वहां के आर्मी को तो हराया, राजा को भी उसके घर में क्या कर दिया, इम्प्रिजन्ड कर दिया। इसके अलावा वहां की जो आम पब्लिक थी उसके जो है रिलीजियस को जो है उन्होंने जानबूझकर जबरदस्ती क्या कर दिया, क्रिश्चियनिटी में जो है कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि यूरोप के लोग मोस्टली क्रिश्चियन थे और वहां के लोग ट्राइबल्स अपनी कुछ और कम्युनिटी, कुछ और रिलीजियस को बिलीव करते थे, लेकिन फोर्सफुली जो है उनको क्रिश्चियनिटी में क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। इसके अलावा उनको फोर्स लेबर कराया गया। फोर्स लेबर का मतलब होता है जबरदस्ती उनसे जो है काम करवाया गया। ठीक है,
A similar story was repeated in the Inca Empire with the Spanish conquistador Pizarro conquering the Inca capital in 1533। जो चीज जो है एज़टेक एम्पायर के साथ हुआ वही चीज जो है इनका एम्पायर के साथ भी जो है हुआ 1533 में, और वहां पर भी सेम इसी तरीके से एक जो है स्पेनिश आर्मी का लीडर था पिज़ारो, उसने क्या किया, इनका कैपिटल को कंट्रोल कर लिया, और इस तरीके से जैसा चीज वहां हुआ था सेम चीज इनके साथ भी जो है करने लगा। The Spanish king declared both empires to be provinces of the Spain and appointed his trusted governor to rule them। अब दो जगह को जीतने के बाद, एज़टेक एम्पायर को जीतने के बाद और इनका एम्पायर को जीतने के बाद, स्पेन का जो किंग था उसने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि एज़टेक एम्पायर या एज़टेक जगह और इनका जगह जो है क्या है, ये अब स्पेनिश के अंडर में रहेंगे, और वहां पर जो अपना भरोसेमंद आदमी है उसको वहां का जो है लीडर बनाकर क्या कर दिया, भेज दिया। Like Columbus, many Portuguese navigators also embarked on the expedition reaching the coast of the Brazil। इसके अलावा कोलंबस जैसे और भी बहुत सारे पोर्तुगीज जो नेविगेटर थे वो क्या करते करे, ढूंढते 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 जो ब्राजील के किनारे तक जो है क्या हुआ, पहुंच गए। But Brazil was inhabited by the hunting gathering tribes and did not have any local king of the kingdoms। जब स्पेनिश के जो नेविगेटर्स थे वो ब्राजील में पहुंचे तो ब्राजील उस समय जो है मतलब एक अच्छे से सिविलाइजेशन सिटी जैसा नहीं था, समझ सकते हो। वहां पर जो है ट्राइबल्स लोग रहते थे, और ट्राइबल्स लोगों का मेन काम क्या होता था, हंटिंग करना और गैदरिंग करना और अपना लाइफ सर्वाइव करना। वहां पर कोई जो है प्रॉपर एक सिटी या एक प्रॉपर शहर या एक प्रॉपर राजा वहां पर जो है या किंगडम जो है नहीं था। तो बड़े आसानी से जो पोर्तुगीज लोग जो थे उन्होंने क्या किया, ब्राजील वाले एरिया को भी बड़े आराम से जो है जीत लिया। The Portuguese claimed these territories in the name of their king. A wave of Portuguese people then began settling in the new colony to form the land। अब जैसे इनके सामने तो कोई लड़ने वाला है ही नहीं, तो जितने भी स्पेनिश लोग जो थे वो ब्राजील को भी अपने अंडर में ले लिए और वहां पर एक नया शहर बनाकर वहां अपना खेती वगैरह करना जो है स्टार्ट कर दिए। तो इस तरीके से स्पेनिश के लोगों ने जो है अमेरिका पर क्या किया, कंट्रोल जो है किया था। अब देखो यहां पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ डिड अ हैंडफुल ऑफ Spaniards overcome such large empires so swiftly and easily। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस तरीके से जो स्पेनिश लोग जो थे, जो कि बहुत कम अमाउंट में थे, उन्होंने इतने बड़े एज़टेक एम्पायर या इनका एम्पायर को बड़े आसानी से कैसे हरा दिया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर तो आपको पहले भी मिल गया है, क्योंकि जो स्पेनिश लोग जो थे वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे थे, तो इनके पास जो वेपन्स थे वो गन्स थे, कैनन्स थे, और जो इनका और एज़टेक एम्पायर के जो आर्मी के पास जो था वो क्या थे, स्पैरो था, मतलब तीर था। तो एक सबसे बड़ा ये डिसएडवांटेज था, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स बीमारी फैल गई जिसका ट्रीटमेंट यूरोप के लोगों को पता था, ये इनका और एज़टेक लोगों को पता ही नहीं था, तो इसके कारण से उसकी आर्मी और कमजोर पड़ गई। और दूसरा इनका एक रिलीजियस बिलीफ भी था कि ये स्पेनिश लोगों को जो है अपना तारनहार समझते थे, भगवान समझते थे। तो दो तीन मेन रीजंस हैं जिसके कारण से स्पेनिश ने जो है क्या किया, बड़े आराम से जो है ब्राजील हो गया या एज़टेक एम्पायर हो गया, इनका एम्पायर हो गया, इसको बड़े आसानी से जो है हरा दिए। What were the reason for their success? यही तो उसके रीजन, सक्सेस के रीजन है, मैंने आपको बता दिया। Why do you think England could not defeat the Mughal emperor so easily in India? अब यही क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि जितनी आसानी से स्पेन के जो लोग हैं वो अमेरिका के बड़े बड़े एम्पायर्स को हरा दिए, लेकिन इतनी आसानी से जो इंग्लैंड के जो लोग थे वो मुगल एम्पायर को आसानी से क्यों नहीं हरा पाए। तो पहला चीज तो दोनों में डिफरेंस ये है कि इंडिया जो था वहां पर मुगल एम्पायर जो है बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसके अलावा रीजनल लीडर्स जो थे वो क्या थे, बहुत ज्यादा थे, ठीक है। वहां पर कोई रीजनल लीडर नहीं था, मतलब एक दो ही थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, मराठा थे, मुगल्स थे, राजपूत थे, अलग अलग बहुत सारे जो है दिल्ली सल्तनत में कोई और कंट्रोल कर रहा था। तो ऐसे बहुत ज्यादा एरिया में जो है बहुत सारे शक्तिशाली राजा थे। और इनके जो जब मुगल्स जब आए थे ना तो अपने साथ जो है क्या किए थे, बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी को लेकर आए थे ताकि वॉरफेयर में इसका इस्तेमाल कर सकें। तो जो चीज उनका डिसएडवांटेज था एज़टेक एम्पायर को, उनके पास वेपन्स वगैरह अच्छे से नहीं थे। बाबर के आने के कारण, मुगल्स के आने के कारण जो है क्या हुआ, उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई, गन्स आ गए, कैनन्स आ गए। तो इसीलिए ब्रिटेन के जो लोग हैं आसानी से इंडिया के लोगों को जो है नहीं हरा पाए। इसके अलावा इंडिया में पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा था, वॉरियर्स भी काफी ज्यादा है। आप हिस्ट्री पढ़ते आए
होगे कि इंडिया में जो है आर्मी जो है वो बहुत ज्यादा थे। मुगल के आने के पहले भी और मुगल के बाद भी बहुत सारे आर्मीज पे जो है इंडिया के जो किंग्स जो होते थे वो क्या करते थे, स्पेंड करते थे, क्योंकि चारों तरफ से इनको क्या था, खतरा रहता था। तो इनकी आर्मी जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी होती थी, इसीलिए ब्रिटेन के जो लोग हैं आसानी से जो है मुगल एम्पायर को जो है नहीं हरा पाते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, कॉन्क्विस्ट, कॉलोनियलिज्म एंड द स्लेव ट्रेड। अब देखो, जैसे जैसे स्पेन के लोग जो है अमेरिका में अपना कंट्रोल बढ़ाने लगे, वहां के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने लगे। अब उस समय मशीन वगैरह तो इतनी थी नहीं, तो वहां के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए अफ्रीका से लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर जो है अमेरिका में लाकर जो है काम करवाया जाता था, जिसको स्लेव ट्रेड बोलते थे। अब ये जो स्लेव ट्रेड है ये किस तरीके से वहां बढ़ने लगा, किस तरीके से लोगों को प्रॉब्लम फेस होने लगा, ये सारी की सारी चीजें हम लोग यहां पर देखते हैं। Spain conquered more land and acquired more natural resources than were available in the whole of Spain itself. स्पेन में जितनी उनकी जमीन नहीं थी, जितने उनके यहाँ रिसोर्सेस नहीं थे, उससे कई गुना ज्यादा जमीन और रिसोर्सेस वो अमेरिका में क्या किए थे, कब्जा चुके थे। ठीक है। The forest in the colonies were cleared and the people began cultivating the land. अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूरोप में जो है ठंडा इलाका है, वहां पर ज्यादा एग्रीकल्चर कर पाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी। अब पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो फूड्स, क्रॉप्स, ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ेगी। तो उस ग्रेन की सप्लाई को बैलेंस करने के लिए अब स्पेन के जो लोग हैं अमेरिका के जो जंगल थे उसको काटने लगे और वहां पर जो है कल्टीवेशन करना जो है क्या किए, स्टार्ट कर दिए। They also opened mines to exploit the mineral resources of the new lands, especially gold and silver. इसके अलावा स्पेन के लोगों को एक और भ्रम भी था, या भ्रम बोल सकते हैं, रियलिटी भी था, कि उनको ये चीज पता था कि अमेरिका में बहुत सारे रिसोर्सेस है, स्पेशली सिल्वर और गोल्ड के। तो एक तरफ उन्होंने जहां फॉरेस्ट को क्लीन करके वहां कल्टीवेशन करना चालू किया, दूसरी ओर जो है वो खाली जगह पर जो है क्या करने लगे, माइंस का काम जो है करने लगे, ताकि वहां से उनको सिल्वर और गोल्ड मिल जाए, ताकि उसका वो क्या कर सकें, ट्रेड कर सकें। The Spanish ruler encouraged their subjects and people from other European countries to settle in the new colonies. इसके अलावा स्पेन का जो राजा था, स्पेन का जो रूलर था, वो क्या करने लगा, लोगों को जो है इंकरेज करने लगा। किस बात के लिए इंकरेज करने लगा, कि आप सारे के सारे लोग जो स्पेन में हो वो सबके सब धीरे धीरे क्या होते जाओ, अमेरिका में जो है शिफ्ट होते जाओ, और वहां पर जो है एग्रीकल्चर वगैरह करने के लिए उनको जो है बोलने लगा, और नई कॉलोनी बसाने के लिए उनको फोर्स जो है करने लगा। Many European settlements soon come up along the eastern coast of America. Most of the European settlers were small peasant and landless labor who left their home in search of better life. अब इस बात को मानकर राजा के बहुत सारे स्पेन के जो लोग हैं, जो छोटे छोटे किसान जो थे, जो मजदूर थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, वो अच्छे जिंदगी की तलाश में जो है क्या होने लगे, अब अमेरिका के ईस्टर्न वाले पार्ट में जो है क्या होने लगे, सेटल होने लगे। ठीक है। आप ये वाला मैप देख सकते हो, जो ब्लू कलर जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा स्पेन ने कंट्रोल किया हुआ था, और ये जो आपको ग्रीन कलर जैसा, ग्रे कलर जैसा दिख रहा है थोड़ा सा, ये वाला, इस पोर्शन को जो है पुर्तगीज लोगों ने जो है क्या किया था, कंट्रोल करके रखा हुआ था। बेसिकली यूरोप के ही लोग जो है यहां पर कंट्रोल करके रखे हुए थे, एक स्पेनिश लोग, दूसरा पुर्तगीज लोग। It required a lot of hard work to clean the forest and make the land suitable for farming. अब ऐसा तो नहीं कि आप जंगल को सीधा काट दिए और खेती करना चालू कर दिए, जंगल को काटोगे, बहुत सारा वहां पे जो है काम करना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है एग्रीकल्चर करना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है लेबर की जो है जरूरत पड़ती थी। The settlers needed more labor. They forced the native people to work ऑन देयर फॉर्म्स। अब स्पेनिश लोग तो थोड़े चालाक थे ही, तो अमेरिका के जो नेटिव लोग जो थे, जो वहां पर रहते थे, जो कि बाकी दुनिया से कटे हुए होते थे, उनसे जबरदस्ती जो है फोर्सफुली क्या करवाने लगे, अपने खेतों में जो है काम करवाने लगे। Every village has to send batches of young people to work on the farm and mines for many months at a stretch. अब ये लोग क्या करने लगे, बहुत सारे गांव में जा जाकर जो है वहां से कई सारे यंग लोगों को पकड़ पकड़ कर जो है लाने लगे, और कई महीने तक खेती करवाते थे, कई महीने तक माइंस में जो है काम करवाते थे जबरदस्ती। आप देख रहे हो किस तरीके से यूरोप के जो लोग थे वो पहले किस तरीके से लोगों को फोर्सफुली जो है काम करवाते थे। और आज के डेट में कुछ भी चीज होता है तो यूरोप के लोग जो है बोलते हैं कि एशिया के लोग खराब हैं, अफ्रीका के लोग खराब है, किस तरीके से इन्होंने निचोड़ के रखा हुआ था। आप धीरे धीरे स्टोरी में समझते जाओगे तो आपका हेट जो है यूरोप के अगेंस्ट में जो है बढ़ता जाएगा, कि किस तरीके से पहले जमाने में जो है ये लोग जो है इस तरीके से जो है फोर्सफुली लोगों से काम करवाते थे, जबरदस्ती सैलरी भी कम देते थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है आपको देखने को मिलेगा। ये तो अभी हम लोग अमेरिका की बात कर रहे हैं, जब हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो इंडिया के फार्मर्स को, इंडिया के लेबर्स को किस तरीके से इन्होंने फोर्सफुली जो है वर्क करने के लिए जो है किया था, ये भी हम लोग बात जो है हम लोग देखेंगे।
Most of these native people could not survive the European invasion. Thousands died because of the wars, epidemic and the forced labor. अब देखो, पहले जो अमेरिका के जो लोग थे वो शांतिपूर्वक जीवन जीते थे, अपने जगह पर रहते थे, मस्त हंटिंग वगैरह करते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन जब से स्पेनिश पुर्तगीज लोग जो आए, इनको जो है सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। कई हजार लोग जो है क्या हो गए, मारे गए, क्योंकि वॉर में इनको भेजा जाता था। इसके अलावा आपको स्मॉल पॉक्स नामक डिजीज भी याद होगा कि ये लोग साथ में लेकर आ गए थे, तो एपिडेमिक की तरह वो फैल गया। इसके अलावा कई महीनों तक फोर्सफुली लेबर करवाते थे, तो इसके कारण से कई सारे लोग जो है वहां पर क्या हो गए, मारे गए। They had never been exposed to the European and Asian disease, so that they had not immunity to the disease. अब देखो, एक और चीज ये है कि ये लोग पूरी दुनिया से कटे हुए थे, अमेरिका के लोग, तो इन्हें एशिया, यूरोप कंटिनेंट्स के बारे में पता नहीं था, इवन इनके बारे में पता नहीं था, साथ ही साथ इनकी बीमारियों के बारे में भी नहीं पता था। तो जब ये यूरोप के लोग जो स्पेशल बीमारियों को लेकर जाते थे, तो वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में एपिडेमिक के जैसा फैल जाता था, लोगों को इसका इलाज भी नहीं पता होता था, तो इसके कारण से कई सारे लोग जो है क्या हो गए, मारे जाने लगे। Smallpox epidemic almost exterminated the local population. Mexico's indigenous population was around 250 lakh in 1519. It shrunk to 26 lakh by 1592. अब इस स्मॉलपॉक्स नामक डिजीज के कारण जो है मैक्सिको की जो पहले पॉपुलेशन थी 1519 में वो 2.5 लाख के आसपास थी, मतलब 250 लाख के आसपास थी। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन थी 1519 में, लेकिन 1592 आते आते लगभग 70-71 सालों में इनका पॉपुलेशन 250 लाख से सीमेंट का सिर्फ 26 लाख जो है रह गया। कितना श्रंक हुआ आप देख सकते हो। Similarly, Peru's indigenous population fell down from 90 lakh in 1532 to 13 lakh in 1568. इसके अलावा जो है हम लोग और बात करते हैं, पेरू एक कंट्री है जो आज भी एग्जिस्ट करता है। पेरू कंट्रीज का जो पॉपुलेशन था इंडिजिनियस लोगों का, मतलब वहीं पर रहने वाले जो लोग थे, उनका जो पॉपुलेशन था वो 90 लाख था 1532 में, लेकिन 1568 आते आते ये पॉपुलेशन गिरकर कितना हो गया, 13 लाख जो है हो गया। That means out of every 100 people living in the villages only 10 to 15 survived। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक गांव में जो है 100 आदमी पहले रहते थे, लेकिन इन सब डिजीज के कारण, बीमारी के कारण जो है, फोर्स माइनिंग के कारण अब वहां पर 100 में से सिर्फ जो है 10 और 15 लोग जो है वहां पर क्या हो गए, सरवाइव जो है कर पाए। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में जो है हम लोग फिर यहाँ पर जो है यहाँ से वीडियो को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक वीडियो दिया, मतलब एक आपका फोटो दिया हुआ है, माइनिंग फॉर सिल्वर एंड इलस्ट्रेशन फ्रॉम 1596। 1596 में किस तरीके से सिल्वर माइंस में लोगों को जबरदस्ती काम करवाया जाता था, ये जमीन के नीचे इतना लोगों को भेजा जाता था, और उस समय तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लाइट वगैरह भी नहीं था, तो कई सारे लोग दबकर भी मर जाते थे, ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाते थे। तो ये आपको एक पिक्चर है इमेजिनेशन करने के लिए कि किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया यूरोप के लोगों ने। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाय बाय।